शिवसेना के बागी विधायक इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि चर्चाएं इस वजह से हैं कि इन्होंने शिंदे और फडणवीस की सरकार बनाई। जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो फडणवीस बने डिप्टी सीएम। लेकिन सबका यहां पर बहुत बड़ा सवाल ये था कि किस तरीके से आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे कैसे यहां पर बागी विधायकों की वापसी करा पाते हैं। वापसी के आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक बागी वरिष्ठ नेता ने साफ कहा, रामदास कदम जिनका नाम है, उन्होंने साफ कहा कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं होते तो आज शिवसेना जड़ से खत्म हो चुकी होती, क्योंकि उसमें कोई विधायक ही नहीं बचता। कम से कम शिवसेना के आज ऐसे विधायक तो हैं जो शिवसेना को अपने लिए दावा कर रहे हैं, वरना यही सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए होते। जी आप सभी को बता दें कि किस तरीके से उन्होंने कहा। कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को मानने के बजाय रांकपा प्रमुख शरद पवार की बातों को मान रहे थे। असल में एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार बदली और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पिता पुत्र को छोड़कर पूरी शिवसेना भाजपा में जाने के लिए तैयार थी। शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मराठा लोगों से नफरत करते हैं। उन्होंने केवल मराठा नेताओं का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे बढ़ाने वाले मराठा नेता पसंद नहीं है। कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जहां भी सभा करेंगे वहां जाकर वह सभा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी असली देशद्रोही कौन है, असली धोखेबाज कौन है, लोगों को सच बताऊंगा, मैं हर जिले में जाऊंगा। मुझे 3 साल तक बोलने नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे खुद को मालिक और बाकी को नौकर समझते हैं। बाला साहब सभी नेताओं से बात करते थे, चर्चा करते थे और तब निर्णय लेते थे। कदम ने आरोप लगाया कि रांकपा नेता व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार सुबह 7 बजे मंत्रालय में बैठ जाते थे, वहीं रांकपा प्रमुख शरद पवार सुबह 6 बजे से काम शुरू कर देते थे। उन्होंने मंत्रालय में बैठकर रांकपा के कई पूर्व विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड दिया। पवार रांकपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी कदम ने ठाकरे पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि शिवसेना मुख्यालय मातोश्री से मुझे हराने का आदेश दिया गया था। वक्त आने पर मैं उस नेता का नाम भी उजागर करूंगा तो भूकंप आ जाएगा। कदम ने उद्धव ठाकरे पर असुरक्षित करने का आरोप लगाया। कदम ने कहा कि आज बाला साहब के विचारों पर सही मायनों में एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे तो पवार के विचारों पर चल रहे थे। बाला साहब के विचारों से बेईमानी करने और उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। मुझे लगता है कि इस मामले में शिंदे और मेरे विचारों में कोई अंतर नहीं है। ये बात सामने आते ही अब काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सभी नेता उद्धव और आदित्य को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए होते। इस पर आपकी क्या राय है? नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।